जय मसीह की सभी बहन भाइयों को जीसस इज द वे पीटीएल यीशु रास्ता में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसे पूरी दुनिया सेलिब्रेट कर रही है। जी हाँ, वो है गुड फ्राइडे। यस, आज हम जानेंगे और सीखेंगे गुड फ्राइडे क्यों सेलिब्रेट करते हैं और ये किस लिए आया और इसका गुड फ्राइडे होने का क्या मकसद है। पता है, इस गुड फ्राइडे की वजह से, आज के दिन की वजह से हम एक ऐसे खास व्यक्ति से मुलाकात करते हैं, एक ऐसे खास व्यक्ति के करीब आते हैं जो हम कभी सोच ही नहीं सकते थे। और पता है, इस व्यक्ति से हम कैसे जुदा हुए थे? तो इस व्यक्ति से हम जुदा हमारे पूर्वज के आदम और हवा की वजह से। जी हाँ, जब इस मानव जाति की शुरुआत हुई थी तो सबसे पहले परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था। हमारा स्वर्गीय पिता से नाता टूटा तो वो आदम और हवा की वजह से था। और उस जो रिलेशन को जो टूटा था ना, उसे स्वर्गीय पिता सहन नहीं कर सके और उन्होंने अपने एक लौते पुत्र को हमारे लिए इस धरती पे भेजा। किस लिए? आज के दिन के लिए। आज वो दिन है जिसके लिए स्वर्ग का परमेश्वर सिंहासन छोड़ के, स्वर्ग का ऐसो आराम छोड़ के वो धरती पे आया। आज के दिन के लिए आज हम जानेंगे गुड फ्राइडे क्यों सेलिब्रेट करते हैं। आपको पता है, एक व्यक्ति स्वर्ग का सिंहासन छोड़ के, ऐसो आराम छोड़ के एक चरनी में जन्म लिया। चरनी में, पता है, गौशाले में जो चरनियां होती हैं, वहां स्वर्ग छोड़ के वो गौशालों में जन्म लिया। वो तो स्वर्ग का परमेश्वर था ना, वो तो बहुत अच्छी जगह चुन सकता था। देखिए, उसकी महिमा भी देखिए कैसी है कि वो चरनी में जन्म लिया और फिर 30 साल तक वो अपने पेरेंट्स के, स्वर्गीय पिता के, पवित्र आत्मा के अंडर में रहा और 30 साल के बाद 3.5 साल उसने सेवकाई की। पता है, उसका धरती पे आने का मकसद क्या था? स्वर्ग छोड़ के आज के दिन इस गुड फ्राइडे को जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए उसने चरनी में जन्म लिया। 30 साल इंतजार किए, 30.5 साल पिता के कार्य को बताया उसने पिता की महिमा को दिखाया, पिता चिन्ह चमत्कारों को जाना, उसने पिता की कहीं ना कहीं पहचान करवाई। किस लिए? इस गुड फ्राइडे के दिन को हम समझ कैसे पाते हैं? उस 3.5 साल की इसकी सेवकाई के द्वारा, जो उसने हर दिन एक चिन्ह चमत्कार के द्वारा, अपने प्रचार के द्वारा जो उसने हमें बताया। हाँ, वो है हमारा खुदावन प्यारा प्रभु यीशु मसीह, जो हम सभी से प्रेम करता है, आपसे हमसे प्रेम करता है। इसने हमसे ऐसा प्रेम किया। बाइबल बताती है कि स्वर्गीय पिता ने, जो स्वर्ग के सिंहासन पे बैठा, उसने अपना एक लौता पुत्र हमें दे दिया। वो हमसे इतना प्रेम करता है। और किस? आज के दिन के लिए। यस, आज का दिन का ये प्रोसेस करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, पता है, उन्हें 3 दिन लगे। हाँ, इस गुड फ्राइडे एक दिन में कंप्लीट नहीं हुआ है। इस गुड फ्राइडे को पूरा होने के लिए 3 दिन लगे हैं। यस, पता है, जीसस को इस गुड फ्राइडे को प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए 30 साल इंतजार किए, 30.5 साल सेवकाई की और वो फाइनली आज का दिन उन्होंने जिस लिए वो धरती पे जन्म लिए आया, गुड फ्राइडे। जी हाँ, पता है, गुड फ्राइडे के दिन, आज के दिन
हम उस पर्सनल, उस खास, उस महान स्वर के परमेश्वर से मिलने का वो अवसर खुदावन यीशु ने हमें दिया। कैसे दिया? सूली पर कुर्बान होके। जी हाँ, सूली पर कुर्बान होके। अगर यीशु जी आज सूली पर नहीं जाते ना, तो आज हम स्वर्गीय पिता को नहीं जानते। आज हम उसके करीब नहीं जाते, आज हम उसके प्रेम को नहीं समझ पाते। आज हम शैतान के उन चालों को नहीं समझ पाते, आज हम उसके बंधनों से आज़ाद नहीं होते। आज हमारे पापों की क्षमा नहीं होती और आज हमें उद्धार भी नहीं मिला होता। पता है कैसे ये सब हुआ? आज के दिन के लिए। ये गुड फ्राइडे की वजह से। पता है हम गुड फ्राइडे क्यों कहते हैं? क्योंकि फ्राइडे वाले दिन ही यीशु जी हमारे लिए सूली पे गए। इसीलिए गुड फ्राइडे यानी अच्छा फ्राइडे यानी अच्छा शुक्रवार है हमारे लिए, हम विश्वासियों के लिए। जी हाँ, इस पूरे भारतवासी के लिए, इस पूरे देश के लिए ये गुड फ्राइडे है। लेकिन जो यीशु पे विश्वास करता है, वो इसे जानता है। ये गुड फ्राइडे हमारे लिए कितना खास है। आपको पता है जीसस जब सूली पे गए ना और उन्होंने जब अपने प्राण को त्यागा ना, तब वो पल, वो कह सकते हैं स्वर्ग का जो रास्ता था वो खुल गया। जैसे ही उन्होंने सूली पे अपने प्राण को त्याग दिया, बाइबल बताती है ऊपर से नीचे पर्दा फट गया। पता है पर्दा फटने का मतलब, अब हम स्वर्गीय पिता के पास, हाँ, स्वर्गीय पिता के पास और उससे मुलाकात कर सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, हम उसके करीब आ सकते हैं। पता है बाइबल कहती है कि यीशु के नाम में हमारे पापों की क्षमा है। अच्छा ये बताइए जब यीशु के नाम में उसके पापों की क्षमा है, तो यीशु ने कुर्बानी क्यों दी? हाँ, यीशु ने सूली पे कुर्बानी क्यों दी? बाइबल बताती है कि उसने हमारे पश्चाताप के लिए सूली पर कुर्बानी दी। उसने हमारे पापों का पश्चाताप किया। पता है जब कोई व्यक्ति पश्चाताप करता है ना, तो क्या करता है? वो पश्चाताप करने का मतलब होता है, वो कहता है मैं पछताता हूँ ये काम करके, अब मैं दोबारा ये काम नहीं करूँगा। क्या कर रहा है? काम नहीं करूँगा यानी कि वो बलिदान दे रहा है कि ये ना करके उसको छोड़ के, उस काम को छोड़ के वो बलिदान दे रहा है। पता है यीशु के नाम में पापों की क्षमा थी, लेकिन बलिदान नहीं था। बलिदान उसने आज के दिन सूली पर दिया। आज के दिन यीशु के नाम में क्षमा है, यीशु के नाम में विश्वास के द्वारा में उद्धार है, लेकिन बलिदान नहीं था। और बलिदान उसने आज के दिन गुड फ्राइडे के दिन पूरा किया, जिस लिए स्वर्ग का परमेश्वर सर सिंहासन छोड़ के धरती पे आया, वो आज के दिन के लिए था। और उसके लिए पता है उसने क्या किया? 30 साल इंतजार किए, 30.5 साल सेविकाएं की, आज के प्रोसेस के लिए, आज के दिन के लिए। आज के दिन हमारे लिए उसने सूली पर कुर्बानी दी। पता है बाइबल में पुराने नियम में बताते हैं कि जब कोई पाप करता था ना, तो अपने लिए वो बलि चढ़ाता था। बकरा, भेड़, मेढ़, बच्चा, पनडुब्बी का बच्चा, जैसा उसके पास उसकी हैसियत थी उसने वैसा चढ़ाया। क्या करते थे? पश्चाताप करते थे, बताते थे पश्चाताप, उस पे जानवरों पे अपना हाथ रख के दिखाते थे कि मैं अब इस काम को नहीं करूँगा, मैं पश्चाताप करता हूँ, और उसको बलि वाले जानवर को बलि करते थे। लेकिन हमारे लिए हमारा यीशु बलि हुआ। हाँ, हमारे लिए हमारा खुदावन यीशु बलि हुआ। वो बलिदान अब यीशु है हमारे लिए, और आज के दिन क्रूस पर जाके उन्होंने वो प्रोसेस पूरा किया। हमारे पापों का पश्चाताप यीशु ने किया। हमारा जो हमें जो बलिदान देना था, हमने जो गुनाह, हमने जो पाप किया था,
जो उससे हर दिन गुनाह और पाप के द्वारा हम जो जुदा होते थे, हर दिन थोड़ा-थोड़ा करके जो उससे हम अलग होते थे, वो यीशु ने आज कुर्बानी दे के पूरा कर दिया और कहा, पूरा हुआ। यस। और जैसे ही उनकी कुर्बानी यीशु पिता परमेश्वर ने स्वीकार की ना, पर्दा ऊपर से नीचे फट गया और पर्दा जैसे ही फटा ना, स्वर्ग का द्वार खुल गया और पिता ने कहा, "आ मेरे बेटे, अब मेरे पास तू आ सकता है।" हाँ, जो उसको चाहने वाले बेटे-बेटी थे ना, लेकिन पाप ने उन्हें ऐसा अंधा कर दिया था, पाप के जैसे जो पर्दा जो फटा था, वो पर्दा पाप का था। वो पाप का पर्दा था जो हमारी आँखों पे था और वो पर्दा यीशु ने फाड़ दिया और हमारे आँखों से वो अंधकार का पर्दा हटा दिया और जो पर्दा फटा ना, तो हम स्वर्गीय पिता को पहचानने लग गए। हाँ। कैसे पहचाने? यीशु की कुर्बानी पे विश्वास करके। जैसे ही हम उसकी कुर्बानी पे विश्वास करते हैं ना, वो पर्दा जो ऊपर से नीचे फटा था ना, वो शारीरिक रूप में इज़राइल में फटा था। मतलब कि फिज़िकली रूप में हम पर्दा को देख सकते थे कि ऊपर से नीचे फटा था, लेकिन आत्मिक जीवन में जैसे ही हम यीशु की सूली पर विश्वास करते हैं, तो वो हमारी आँखों से वो पर्दा फटता है, आत्मिक जीवन में। और जैसे ही हमारे आँखों का वो पर्दा फटता है ना, हम तुरंत स्वर्गीय पिता को तब हम स्वर्गीय पिता को देखने लग गए। हाँ, तब हम स्वर्गीय पिता को पहचानने लग गए और जानने लग गए। जैसे ही वो हमारी आत्मिक आँखों में यानी जो हमारी आँखों पे पर्दा डला था, जिसकी वज़ह से हम पिता को नहीं जानते थे, नहीं पहचानते थे। पता है उस पर्दे की वज़ह से हमारी देखिए हमारी आत्मा पिता को जानती थी। पता है कैसे जान हम पाप में थे तब भी हमारी आत्मा पिता को जानती थी। पता है कैसे? आप जब कुछ गलत करते हो तो आपको लगता है कभी-कभी देखा होगा आपने, सोचा होगा, अपने मन में फ़ील किया होगा, यार मैंने एक करके गलत किया, मुझे इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक कैसे पता चलता था? वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर था, लेकिन हम पहचानते नहीं थे क्योंकि पाप की वज़ह से हमारी आँखें पे ये इतना मोटा पर्दा था कि हम नहीं उसे हटा पाते। और जैसे हम यीशु पे विश्वास करते हैं, तो हमारा वो पर्दा तुरंत फट जाता है और हम फिर स्वर्गीय पिता पर जानते हैं क्योंकि बाइबल में लिखा है, हम अपने आप से स्वर्गीय पिता को पिता नहीं कहते हैं। वो पवित्र रूह हमें दिया जाता है जिसके द्वारा हम अंगीकार करते हैं और वो पवित्र रूह था हमारे अंदर, लेकिन ना पाप की वज़ह से हम पहचान नहीं पाते थे और जैसे ही वो पाप हटा ना, यानी वो पर्दा फटा ना, हमने तुरंत उसको पहचान लिया। हम तुरंत उसको जान गए कि हाँ, स्वर्गीय पिता ही हमारा पिता है। उसी ने हमें जन्म दिया है इस धरती पर, उसी ने हमें भेजा है, उसी के द्वारा हम जीवित हैं और उसी के प्रेम ने यीशु को इस धरती पे भेजा और उसी के प्रेम की वजह से आज हम शैतान की गुलामी से, उसके बंधनों से, उसके नकारात्मक बातों से, उसके चालों को समझ सकते हैं और उसी के प्रेम के द्वारा हम आज़ाद हुए हैं इस भरम झूठी मायाजाल की दुनिया से। आज वो गुड फ्राइडे इसीलिए हम सेलिब्रेट करते हैं। हम खुशियाँ इसलिए मनाते हैं कि जीसस के द्वारा आज हम स्वर्गीय पिता को जाने हैं और वो आज का दिन था जिसकी वजह से जिस पर विश्वास करने के द्वारा हम स्वर्गीय पिता को जान पाते हैं। यस। सो आई होप आपने सीखा होगा कि गुड फ्राइडे क्या है। गुड फ्राइडे को पता है पूरा करने के लिए जीसस को 3 दिन लगे। फ्राइडे के दिन वो सूली पर गए और मृतकों में से तीसरे दिन यानी संडे के दिन यीशु जी जीवित हुए हैं। हाँ, यीशु जी तीसरे दिन जीवित हुए हैं। आज के दिन उन्होंने स्वर्गीय पिता के पास जाने का रास्ता उन्होंने तैयार कर दिया, कंप्लीट कर दिया, पूरा रास्ता उन्होंने क्लियर कर दिया। स्वर्ग का दरवाज़ा उन्होंने खोल दिया उस पर्दे को फाड़ के आज के दिन और तीसरे दिन जीवित होके उन्होंने पिता की महिमा को दिखा दिया।
कि जिस पिता पर तुम विश्वास करते हो वो पिता मृतकों में से तीसरे दिन लोगों को जीवित करने वाला पिता है, ताकि हमारा विश्वास और स्ट्रांग हो। क्योंकि देखिए, संसार में बहुत देवी देवता है, सब मरे हैं, लेकिन सब जीवित नहीं हुए हैं। एक हमारा यीशु ही खुदा है जो मर के तीसरे दिन जीवित हुआ है, और जीवित होने के बाद 40 दिन तक धरती पे दिखाई दिया, 40वें दिन स्वर्ग में गया, और जो उसने वायदा किया कि मैं जाऊंगा और तुम्हें एक सहायक दूंगा, उसने फिर पेंतिकोस के दिन वो अपना वायदे को पूरा भी किया। पता है ये सब क्यों हुआ? पता है ये सब क्यों हुआ? ये सब इसलिए हुआ, वो बता रहा था हमको कि परमेश्वर वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो सच्चा और जीवित परमेश्वर है। वो दिखावे का परमेश्वर नहीं है। वो मृतकों को जीवित करने वाला परमेश्वर है। वो वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। उसने जीसस को जीवित करके दिखाया कि मैं मृतकों को जीवित कर सकता हूँ। उसने पवित्र रूह को पेंतिकोस के दिन भेजा। वो बता रहा था कि मैं वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर हूँ। आमीन। सभी को जय मसीह की। आप सबने गुड फ्राइडे को अच्छे से सीखा और समझा होगा इस छोटे से मैसेज के द्वारा। ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।